एपिसोड की शुरुआत में हम लान को रेडी होता हुआ देखते हैं। वो वूशी से आकर उसका शर्ट मांगती हैं, पर उसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। तब वूशी उसे बताती है कि मुझे फांग ने ब्लॉक कर दिया। लान ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो ऐसा क्यों करेगा, तुम उससे बात क्यों नहीं करके देखती, हम ना अभी उसके पास चलते हैं बात करने के लिए। वूशी उसे बोलती है कि वो मेरा कॉल भी नहीं पिक कर रहा है, लगता है कि ये उसने कल की ह्यूमिलेशन की वजह से किया है। कल उसने खुद को एम्बैरस किया और मुझसे दूर होकर वो इसे भूल जाना चाहता होगा ताकि फिर से अच्छी लाइफ जी सके बिना किसी एम्बैरस मोमेंट के। और मुझे भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, उसने मुझे ब्लॉक किया है तब से जैसे मेरे ऊपर से एक बोझ ही उतर गया हो। लान ये सुनकर उसके लिए खुश होती है और बोलती है कि कहीं तुम किसी को पसंद तो नहीं करती हो। वो उसे काफ़ी परेशान करती है ये बताने के लिए। तब आखिर में वूशी उसे बताती है कि वो शिये को पसंद करती है, जो सुनकर लान एकदम हैरान हो जाती है और बिना कुछ बोलो ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। वूशी ये देखकर वैसे ही वहाँ पर सैड होकर बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे काओ का कॉल आता है और पूछता है कि लान कहाँ पर है, वो कॉल नहीं उठा रही है, मुझे कुछ सामान मंगवाना था। वूशी उसे बताती है कि वो बाहर है तो मैं लेकर आती हूँ। काओ और दोंग टेबल साफ कर रहे होते हैं जहाँ पर वो डिनर करने वाले थे उनके लैंडलॉर्ड के साथ। दोंग शिये के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो काओ बताता है कि मैंने उसे बाहर भेज दिया, वो रहता तो हमारे लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करता। तभी वहाँ पर लान आकर बैठ जाती है। दोंग उसे ऐसे देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। दोंग अब उसकी हालत देखकर उसे चिढ़ाता है। तभी वहां पर वूशी हॉटपॉट का सामान लेकर आती है जो कि काओ ने मंगवाया था। लान और वूशी भी एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कोई भी बात नहीं करते। इससे काओ और दोंग को पता चल जाता है कि इनके बीच कुछ तो हुआ है। तभी लान को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो बात करने के लिए बाहर जाती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें अभी घर पर आ जाना चाहिए, तुम्हारे डैड का बर्थडे आ रहा है, मैंने कल की टिकट बुक की है तुम्हारे लिए। पर वो आने के लिए तैयार नहीं होती। उसकी मॉम फिर उसे आखिरी बार बोलती है फिर आगे का तुम्हें देख लेना तुम्हारे डैड के साथ, जो चीज़ जोंग सुन लेता है। लान अब सैड होकर बैठी होती है तो वो उसके पास आकर उसे पॉप्सिकल देकर पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है। लान गुस्से में उसे बताती है कि वूशी और मैं कितने टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं हमेशा उसे सब कुछ बताती हूँ, छोटी से छोटी चीज़ें भी, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो शिये को पसंद करती है। मुझे कितना बुरा फील हुआ। ये सुनकर दोंग उसे समझाता है कि तुम वूशियो की ही केयर करती हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वूशियो शिये को पसंद करती है, लेकिन उसे भी समझो। वो पॉप्सिकल का एग्जाम्पल देकर बोलता है कि अगर ये तुम्हारे पास है और मैं कितना भी खाना चाहता हूँ तब भी तुमसे कैसे मांगूंगा। पर लान को कुछ भी समझ नहीं आता, वो अभी भी वूशियो से गुस्सा ही रहती है। ये सभी अब हॉटपॉट खाने के लिए एक साथ बैठे होते हैं लैंडलॉर्ड के साथ। काओ से बटर अप कर रहा होता है कि आप कितने अच्छे हो और मैंने आपके लिए प्रीशियस ड्रिंक खोली है। दोंग अब उनके लिए फूड बाउल में डालकर देता है। तभी लैंडलॉर्ड पैसे की बात करता है। काओ से बोलता है कि क्या आप यही प्राइस नहीं रख सकते, हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तब लैंडलॉर्ड बोलता है कि यहाँ के प्राइस कितने बढ़ गए हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन मैं अपने आप को इतने लॉस में नहीं रख सकता, इतने पैसे दो या फिर मैं किसी और को ये जगह दे दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगता है। काबू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और उसे रोकने के लिए पैंट भी खींचता है, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो शिव फिर काव को समझाती हैं कि अगर हम ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें तो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। तो लान उसके अपोजिट बोलने लग जाती हैं कि अभी तक नहीं हुआ है तो भला अभी कैसे होगा। वूशी बोलती है कि हमारी फाइट को यहाँ पर बीच में मत लेकर आओ। इससे दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। अब दोनों तब तक ड्रिंक करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से ड्रंक नहीं हो जाते। दोंगा वूशी को कॉल करके बाहर में आने के लिए बोलता है कि वूशी और लान ड्रंक हो गए हैं। यही सुनते ही वो वहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। वूशी और लान स्टेज पर जाकर पहले की बात करने लग जाते हैं। लान यहाँ पर उसकी तरफ देखकर बोलती है कि कैसे तुम स्कूल के टाइम मेरे लिए वेट करती थी और मेरे कम मार्क्स आने पर तुमने मॉनिटर से मेरी स्टडी में हेल्प करवाई थी। ऐसे दोनों बात कर रहे होते हैं। आखिर में दोनों रोते हुए एक दूसरे को हक कर लेते हैं, जिनका वीडियो बनाकर दोंग शिये को भेज देता है। वूशी और लान फिर दोनों को ही वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था तो दोनों वॉशरूम में जाते हैं। यहाँ पर शिये भी आ गया होता है, वो सभी उनके लिए बाहर खड़े होते हैं। लान यहाँ पर वूशी उसे बोलती है कि तुम अभी जाकर शिये को कन्फेस करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों यहाँ बाहर जाते हैं जहाँ पर वूशी ड्रंक हालत में सभी से बोलती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ और फिर शिये को कन्फेस करके पूछती है कि क्या तुम मुझे डेट करोगे, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। वूशी तो अब यहाँ पर खुद ही ओके बोलकर उसे किस कर देती है। फिर शिये वूशी और लान को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। दोनों ही पूरी तरीके से ड्रंक थे। शिये वूशी को लेकर उसके रूम में सुलाता है और जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है तो वो उसका कोट पकड़ लेती है। वो छुड़ाने का काफ़ी ट्राई
ट्राई करता है लेकिन वो नहीं छोड़ती, तो वो वहीं पर बैठ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वूशू उठती है और अपने सामने शिए को सोता हुआ देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने कल क्या किया, जिसे याद करके वो स्माइल करने लग जाती है और उसे उठाती है। वो उठते ही बाहर वॉशरूम के लिए जाता है। वूशू फिर अपना फ़ोन चेक करती है। उसे उसके पेरेंट्स के बहुत सारे कॉल आए होते हैं और मॉम का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, जिसे देखते ही वूशू पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। उसके डैड का कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो। वो कुछ एक्सक्यूज़ दे देती हैं। तभी डोरबेल बजती है तो शिए दरवाज़ा ओपन करते हैं। वूशू इसे सुनते ही भागकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर वूशू की मॉम उसे देखकर हैरान हो जाती है और वूशू उससे पूछती है कि ये कौन है। तभी वहाँ पर लान आकर बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं अभी घर वापस जा रही हूँ तो ये मुझे छोड़ने के लिए आया है। फिर उसे लेकर बाहर निकल जाती है। शिए ये सुनकर शॉक हो जाता है। तब लान उसे बताती है कि ये वूशू की मॉम थी, जिन्हें वूशू के ब्रेकअप और रिजाइन के बारे में नहीं पता। शिए को तब समझ में आता है कि उसने उसकी मॉम के सामने ऐसा क्यों बोला। वो दोनों अभी यहाँ से जाते हैं। इधर वूशू की मॉम उससे बोलती है कि मैंने शायद इस लड़की को कहीं पर देखा है। तब वूशू बताती है कि ये मेरा क्लासमेट था। तब जाकर उसकी मॉम को याद आता है। वो बोलती है कि ये याद आया, इसकी मॉम तो वो टीचर थी, कितनी खड़ूस थी। जिस पर वूशू सिर्फ हाँ बोलती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे हाउ के बारे में पूछती है और बोलती है कि मैं उससे और उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ। वूशू बोलती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। रात में अब वूशू शिए से खुश होकर चैट करती हैं। वूशू फिर अपनी मॉम के पास जाती हैं और उन्हें सप्लीमेंट मेडिसिन लेते हुए देखती हैं। उसकी मॉम उसे छुपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वूशू उनके हाथ से लेकर उसे देखकर बोलती है कि आप कब मेरी बात मानोगी, ये सब मेडिसिन नहीं है, ये आपकी हेल्थ ख़राब कर सकती है, ये तो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं है। लेकिन उसकी मॉम नहीं मानती। अगले दिन अब मॉम को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। वो वूशू को उठाते हुए उसे बोलती है कि रेडी हो जाओ, तुम्हें काम पर जाना है ना। वो नींद में होती है तो बोलती है कि कौन सा काम, लेकिन जैसे ही रियलाइज़ होता है तो बोलती है कि अभी टाइम है जाने के लिए। वो शो अब टाइम होने पर रेडी होकर निकलती है। उसकी मॉम उसे मीट बना कर देती है उसके बॉस के लिए। वूशू मना करती है कि ये सब हम बॉस को नहीं दे सकते, लेकिन उसकी मॉम नहीं सुनती तो वूशू को उसे लेकर जाना ही पड़ता है। फिर हम शिए को एक बेंच पर गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर वूशू भी आ जाती है। ये उन दोनों की फर्स्ट डेट होती है। वो उसे अब वो मीट देकर बोलती है कि मेरी मॉम ने मेरे बॉस के लिए बनाया है, पता नहीं ये सब कब तक चलने वाला है। दोनों ही वहाँ पर अब उसे खाते हैं। शिए अब उसकी तारीफ करता है और दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाते हैं। फिर दोनों आपस में बात करते हुए क्लाउड्स को देखने लग जाते हैं। उसके बाद वो शियो क्लिनिक में जाकर कुछ रजिस्टर्ड सप्लीमेंट्स लेती है अपनी मॉम के लिए। शिए जब पूछता है तो बताती है कि उसकी मॉम ऐसे ही कुछ भी दवाइयाँ खा रही थी, तो मैं उन पिल्स को रिप्लेस कर दूंगी इनके साथ। अब वो यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम कब अपनी मॉम को हमारे बारे में बताओगी। तो वूशी बोलती है कि अभी नहीं, और मुझे ना थोड़े से कम मैसेज किया करो। शिए से सुनकर बोलता है कि लगता है कि मैं फिर से टीनेजर बन गया हूँ। वूशी अब घर आते ही रूम में जाकर पिल्स को एक्सचेंज कर देती है और गार्बेज में डालकर नीचे फेंकने जाने वाली होती है। तभी उसकी मॉम को शक हो जाता है तो वो उसके पीछे जाती है। वूशी गार्बेज फेंक देती है। उसकी मॉम टेंस होकर उसे बोलती है कि तुमने ये पिल्स क्यों फेंक दी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शांत हो जाती है। वूशी उन्हें बोलती है कि ये ज़्यादा अच्छे हैं। अगले दिन फिर हम वूशी की मॉम को डॉक्टर के पास देखते हैं। वो फिर से उनसे मेडिसिन मांगती हैं और अपनी हालत के बारे में पूछती हैं, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे बड़ी बीमारी है जो कि पूरे टेस्ट के बाद ही पता चल जाएगा। वूशू की मॉम बोलती है कि मैं ये सब कर लूँगी, बस एक बार अपनी बेटी की शादी होते हुए देख लूँ। अब हम यहाँ से कुछ दिनों पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वूशू की मॉम घर का काम कर रही होती है और अपने हस्बैंड से उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है जो कि आराम कर रहे थे, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती, कपड़े ही तो सुखाने हैं ना। तो मॉम गुस्सा होकर बोलते हैं कि तुम कपड़े ही मत पहना करो, ये काम ही नहीं होगा ना। अगले दिन जैसे ही डैड उठते हैं तो देखते हैं कि उनकी वाइफ वहाँ पर नहीं है। असल में मॉम वूशियो के पास आ गई थी। फिर हम वूशियो और शियो को देखते हैं जहाँ पर वो एक पेड़ को हक कर रहे होते हैं। वूशियो उसे बता रही होती है कि ऐसा करने से कितना अच्छा फील होता है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो पेड़ को छोड़कर उसे ही हक कर लेता है और बोलता है कि ये ज़्यादा अच्छा है। वूशू यहाँ पर उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा नाम अपने फ़ोन में डायरेक्टर के नाम से सेव किया हुआ है, जो देखकर वो सरप्राइज़ होता है और बोलता है कि तुम सच कब बताओगी। फिर वूशू काओ और दोंग के साथ बाहर में होती है और उन्हें बताती है कि शिए नाराज़ हो रहा है कि मैं मॉम को हमारे बारे में नहीं बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये सब अपनी मॉम को बताऊँ। तभी दोंग उसे आइडिया देता है कि तुम अपनी मॉम को पहले कुछ शौक दो जिससे कि तुम्हारी मॉम बेहोश हो जाए
और उठने पर फिर उन्होंने बताना कि ये सब सच नहीं है। उसके बाद अपने बारे में बता देना। उससे उन्हें ये चीज़ काफ़ी छोटी लगेगी। जो सुनते ही काओ और वुशु दोनों उसे शांत होने के लिए बोलता है कि तुम रहने ही दो। तभी डोंग बोलता है कि अपनी मॉम को ये सब अपनी फ्रेंड के बारे में बोलकर बताओ और उनका रिएक्शन देखो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए। तभी वुशु की मॉम का उसे कॉल आ जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। वुशु बोलती है कि मैं ओवर टाइम काम कर रही हूँ। जो सुनकर डोंग और काओ दोनों ही स्माइल कर रहे थे। उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस आ रही हूँ, वहाँ से साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। वुशु उन्हें रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो नहीं सुनती। वुशु अब पैनिक में जल्दी से वहाँ से निकलती है। वो टैक्सी में बैठकर कंपनी के लिए निकल जाती हैं, लेकिन बीच में ही ट्रैफिक में फंस जाती हैं और लेट हो रहा था, तो इसीलिए भागकर वहाँ से निकलती हैं। वो बीच में पांग को कॉल करके बताती है कि मेरी मॉम वहाँ पर आ रही है, कैसे भी उन्हें नीचे रोको, मैं अभी आ रही हूँ। पांग ओके बोलती है। तभी वुशु की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। पांग उन्हें बताती है कि मुझे वुशु ने आपको लेने के लिए भेजा है, वो मीटिंग में है। वुशु की मॉम अब डायरेक्टली ऊपर चलने के लिए बोलती है, लेकिन पांग ज़बरदस्ती उन्हें नीचे के वॉशरूम में लेकर जाती हैं। वहाँ वुशु जल्दी से स्टेयर से अंदर आ जाती हैं और फिर एलिवेटर से नीचे आती हैं। जैसे ही वुशु बाहर आती है तो पांग उसकी मॉम को वहाँ पर लेकर आ जाती हैं। वुशु उससे बोलती है कि चलो अभी चलते हैं, मुझे भूख लगी है। वो फिर वहाँ से जा रहे होते हैं कि सामने से चाओ और शाओलिन आ जाते हैं। वो वुशु को यहाँ पर देखकर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे हैं। तो बताती है कि मेरा कुछ सामान छूट गया था। वुशु की मम्मा उन्हें भी साथ में डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वुशु उन्हें बोलती है कि तुम्हें डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। पांग भी हाँ बोलती है, तो दोनों उसके लिए चले जाते हैं। मामा वुशु को एक फैंसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती हैं और जब वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती है। वुशु मेन्यू में उन सभी चीज़ों के प्राइस को देखकर शॉक हो जाती है और अपनी मॉम से बोलती है कि इतना मंगवाने की क्या ज़रूरत है, हम नहीं खा पाएंगे। लेकिन वेटर बताती है कि यहाँ पर छोटे पोर्शन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसकी मॉम कुछ भी कैंसिल नहीं करती। उसी बीच वुशु अपनी मॉम से डोंग ने जो आइडिया दिया था उसे ट्राई करती है और बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा था और उसे कुछ और करना था। उसकी मॉम पूछती है कि कौन है ये, तो वुशु लान का नाम लेती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि लान एक अमीर फैमिली से आती है, वो ये सब कर सकती हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सब अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और खुश होना चाहिए कि तुम इतनी अच्छी जॉब कर रही हो, इतना अच्छा बॉयफ्रेंड है। जो सुनकर वुशु कुछ भी नहीं बोलती। उसकी मॉम फिर उसे हाओ के बारे में पूछती है और उसके पेरेंट्स से मिलने की बात करती है, लेकिन वुशु फिर से कुछ बहाना दे देती है। फिर पेमेंट करने के लिए वो काउंटर में जाती हैं जहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पे करने के लिए आती हैं। वहाँ से खाना खाने के बाद उसकी मॉम पे करने के लिए जाती है, लेकिन वुशु बोलती है कि उसने कर दिया है। फिर उसकी मॉम उसके साथ एक क्लोथिंग स्टोर में जाती है। वहाँ पर वुशु के लिए कुछ ड्रेस देखने लगती है, लेकिन वो मना कर देती है। पर वहाँ की सेल्स कराकर उन्हें बताती है कि आपको एक जैसे कपड़े ट्राई करने चाहिए, दोनों पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। मॉम ओके बोलती हैं तो दोनों ट्राई करते हैं। वुशु उसका प्राइस देखकर तो शॉक हो जाती है। वो अपनी मॉम को मनाने की कोशिश करती है कि हम लोग इसे नहीं लेंगे, लेकिन इसकी मॉम बोलती है कि ये अच्छा लग रहा है। दोनों अब ड्रेस पहनकर वहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं। पेमेंट के टाइम पर वुशु फिर से क्रेडिट कार्ड यूज़ करती है, लेकिन वहाँ की सेल्स गर्ल बताती है कि वो ये यूज़ नहीं कर सकते। जो देखकर मॉम बोलती है कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ क्यों कर रही है। तो वुशु बोलती है कि गलती से हो गया और उसके पास जो कुछ पैसे बचे हुए थे उसमें से ड्रेस के लिए पे करती हैं। अगले सीन में हम वुशु को शे की वैन के बाहर बैठे हुए अपनी लैंडलेडी से बात करता हुआ देखते हैं। वुशु से रिक्वेस्ट करती है कि इस मंथ के पैसे कुछ दिनों में देती हूँ, अभी कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए वो मान जाती हैं। वुशु अब यहाँ पर शे को बता रही होती है कि कितने मुश्किल से मेरी मॉम यहाँ पर आई है और पहली बार वो मेरे साथ खाने और कपड़े खरीदने के लिए गई थी। अगर मेरी मॉम ने उसके पैसे दिए होते तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती, पर वो सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा था और मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। शे कुछ भी नहीं बोलता, तो वुशु अंदर जाकर देखती है कि वो तो सो रहा है। वो उसे उठाकर बोलती है कि मैं क्या बात कर रही थी और तुम यहाँ पर सो रहे हो। शे उसे बोलता है कि मैंने सब कुछ सुना, तुमने जो भी कपड़े और खाने के बारे में बताया। तुम्हारी प्रॉब्लम यही है ना कि तुम्हें पैसे चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। वो अब उसे एक नई साइकिल देता है और उसे कई दूसरे क्लब में अपने साथ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए लेकर जाता है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं। ये देखकर वो खुश हो जाती हैं। लेकिन एक दिन वो एक जगह पर परफॉर्म करते हैं। वहाँ के ओनर उन्हें कम पैसे देते हैं और उन्हें ब्लेम करते हैं कि लोगों को ना इसमें कोई भी मज़ा नहीं आया। शे आर्ग्यू कर रहा होता है, लेकिन वुशु उसे रोकती है कि कोई बात नहीं। उसके बाद अपने डायरी में नोट करती है कि आज उसने कितने पैसे कमाए और कितने यूज़ किए।
इधर वुशियो की मॉम उसका रूम साफ कर रही होती है। तभी वुशियो की कुछ बुक्स को साफ करते हुए उसमें से एक डायरी गिर जाती है। वो उसे पढ़ने ही वाली होती है कि तभी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर लैंडलेडी थी। वो उससे पूछती है कि वुशियो के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसने इस महीने के पैसे नहीं दिए। ये सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो ऐसा हुआ है, और इस मंथ का पेमेंट वो कर देती है। उनके जाने के बाद मॉम जो डायरी में लिखा होता है वो सब पढ़ती है। वहीं वुशियो को वॉक करते हुए उसके घर तक छोड़ रहा होता है। तभी वुशियो को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है कि तुम कहाँ पर हो। वो बोलती है कि मैं बस अभी ऑफिस से निकल रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। कॉल कट करने के बाद शिए बोलता है कि तुम तो एक्सपर्ट हो गई हो अब इन सब में। दोनों इस बात पर स्माइल करने लगते हैं और किस करते हैं। वुशियो फिर घर आती है, अपनी मॉम के साथ डिनर करने के लिए बैठती है। मॉम उसे बताती है कि लैंडलेडी आई थी, आज मैंने उसे पैसे दे दिए हैं। जो सुनकर वो सरप्राइज होती है और बोलती है कि अभी मुझे ऑफिस से पेमेंट नहीं मिली है, वो मिलते ही मैं आपको पैसे दे दूंगी। उसकी मॉम बोलती है कि उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसके बाद उसकी डायरी के बारे में पूछती है तो बताती हैं कि मुझे जब कुछ भी नया या फिर अच्छा लगता है तो मैं उसमें लिख देती हूँ। तभी उसके ऊपर सूप गिर जाता है तो वो साफ करने के लिए जाती है। उसी वक्त उसे शिए का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये उसकी मॉम देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वुशु उसे कुछ भी नहीं बोलती है। वुशु जब अगले दिन बाहर जा रही होती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज वीकेंड के दिन भी तुम्हें ऑफिस जाना है। वो हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। मॉम उसका पीछा करते हुए जाती है और देखती है कि वो वहाँ से शिए के साथ उसकी साइकिल पर बैठकर जा रही है। वो घर आने के बाद हाओ को कॉल करके उसे बोलती है कि तुम अभी भी ट्रिप पर हो क्या, मुझे तुमसे मिलना था। हाओ को समझ आ जाता है कि वुशियो ने अभी तक अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताया, तो वो बस ओके बोलता है। मॉम अब देर रात तक वुशियो के आने का वेट कर रही होती है और विंडो से देखती है कि शियो उसे छोड़ने के लिए वहाँ पर आया था। वो वहीं काउच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर शांति से वुशियो आती है, लेकिन अपनी मॉम को ऐसे बैठा हुआ देखकर शॉक रह जाती है। फिर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शिये को बार के बाहर बोर्ड पर आज के ऑफर के बारे में लिखता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर दोंग आता है तो शियो से बताता है कि आज वो हाफ प्राइस में बियर देने वाले हैं न्यू इन्वेस्टर को दिखाने के लिए। जहाँ पर वो शिवलान से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। काओ भी वहीं पर बात कर रहा होता है कि ये इन्वेस्टर उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और लान से थैंक यू बोलता है उससे हमारे बारे में बताने के लिए। आज वो अच्छे से ट्राई करेंगे अच्छा इंप्रेशन बनाकर। वो शिव भी इसकी बात करके बोलती है कि मैं अभी बाहर जाकर लोगों को इसका एडवर्टाइज करके बार में लेकर आती हूँ। जो सुनकर लान उसे बोलती है कि तुम इन कपड़ों में एडवर्टाइज करोगी तो कोई भी नहीं आएगा। मैं जाओना को बुलाती हूँ, वो तुम्हारा मेकअप करेगी और एक अच्छी सी ड्रेस देगी पहनने के लिए। वुशियो इसके लिए ओके बोलती है। जब जाओना वहाँ पर आती है तब शिये से वुशियो के बारे में पूछती है तो शिये बता देता है, लेकिन सोचता है कि इससे उसे क्या काम होगा। जाओना आते ही वो उसका मेकअप करने लगती है। वुशियो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी तो वो उसे शिये के बारे में बताती है कि मैं उसे डेट कर रही हूँ, जिस बात पर जाओना कोई भी रिएक्शन नहीं देती और बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बहुत ही पहले ब्रेकअप हो गया था, लेकिन मैंने उसे बताने के लिए मना किया था तो तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। वुशियो उससे पूछते कि तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। जाओना उसे बताती है कि पहले मुझे लगा था कि मुझे मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और शिये की फ्यूचर में मैरिज का कोई भी प्लान नहीं था। तब मुझे समझ में आया कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकती। वुशियो को अब सब कुछ समझ में आ जाता है। उसका मेकअप होने के बाद वुशियो उसकी तारीफ करती है और जाओना उसे रिकॉर्ड करके लान को भेजती है कि कैसे वुशियो ने उसे प्रेस किया। फिर वहाँ से चली जाती है। वुशियो अब बाहर जाकर लोगों को पैम्पलेट्स के साथ ऑफर बताकर अंदर चलने के लिए बोलती है। मोस्टली लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तभी कुछ गुंडे जैसे लोग वहाँ पर आते हैं। वुशियो का मेकअप और कपड़े देखकर उसे बोलते हैं कि हम चलते हैं। वुशियो को अच्छा फील नहीं हो रहा था, तब भी उन्हें अंदर लेकर आती है और बताती है कि कौन सी परफॉर्मेंस वो लोग करने वाले हैं। काओ उन लोगों के लिए ड्रिंक लेकर आते हैं। वुशियो फिर से बाहर जाती है तो काओ से वो लोग उसके बारे में पूछते हैं। काओ बताते हैं कि वो भी परफॉर्म करेगी। थोड़ी देर बाद अब जो इन्वेस्टर देखने आने वाला था वो आता है। काओ उसके साथ बैठकर उसे बताते हैं कि लोगों को स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। डोंग परफॉर्म करना चालू करता है और वो जो आदमी थे ऐसे परफॉर्मेंस देखकर बोलने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लड़की डांस नहीं करने वाली क्या। तभी बाहर से वुशियो दूसरे कस्टमर को लेकर अंदर आती हैं। उसे आता हुआ देखकर उनमें से एक आदमी वुशियो का हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि तुम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही हो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, जाओ डांस करके दिखाओ। वुशियो उसे बोलती है कि हम यहाँ पर कोई डांस नहीं करते और खुद का हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंसान गुस्से में आकर वुशियो को नीचे गिरा देता है
और वूशू का सर टेबल पर लगता है। ये देखकर शियो उसे मारने के लिए आता है। काओ और डोंग भी ज्वाइन करते हैं और इससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फाइट हो जाती है। उसके बाद हम उन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑफिसर उन सभी से पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ। जिन लोगों ने वूशू को मारा वो लोग तो यहाँ पर विक्टिम प्ले करने लग जाते हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं थी। इस लड़की ने हमसे कहा कि अंदर डांस होने वाला है तो हम अंदर चले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमने कंप्लेन किया तो मारने लगे। वूशू उन्हें समझाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी होती है और पहले उन्होंने मुझे मारा, इसीलिए ये सब स्टार्ट हुआ। एक ऑफिसर को उसके बारे में पता नहीं होता। ये देखकर काओ उसके बारे में बताता है और एडवर्टाइज करने लग जाता है कि ये बहुत ही अच्छा होता है, आप भी ज़रूर आना। ऑफिसर ये सुनकर उसे शांत होने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम लोगों के पास कुछ एविडेंस है क्या। डोंग हाँ बोलता है कि मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है लान को दिखाने के लिए, उसमें सब कुछ दिख जाएगा। तो ऑफिसर सब देखकर उन सभी से बोलते हैं कि अपने गार्डियन को बुलाओ यहाँ से जाने के लिए। काओ तो अपनी वाइफ को बुलाता है, वो उन सभी के लिए साइन करवाकर उन्हें वहाँ से लेकर आती है। वोशी और शिए दोनों वहाँ से निकलकर CVS में जाते हैं। वोशी थोड़ी टेंशन में होती है कि उसकी मॉम चिंता तो नहीं कर रही होगी, तो शियो उसे समझाता है कि चिंता मत करो और उसे जहाँ सर पर लगी होती है वहाँ पर एग रब करता है। दोनों ऐसे ही बात करते हैं और फिर मिलकर एग खाते हैं। काओ की वाइफ इधर सैड होकर बैठी होती है। काओ अभी भी उससे मजाक कर रहा होता है कि आज क्या हुआ, लेकिन तभी उसकी वाइफ बोलती है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ। काओ पहले तो ये सुनकर मजाक में लेता है, लेकिन फिर उसका सीरियस चेहरा देखकर बोलता है कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। तब वो सारा फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते हुए बोलती है कि जब हमारी शादी हुई थी तभी हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम खुश थे, लेकिन तुम्हें इतने अच्छे काम के मौके मिले, तुम्हारी इतनी अच्छी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन उसके अलावा तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हैं। मैं और ये सब कुछ नहीं सह सकती और अभी मुझे डिवोर्स चाहिए। ये बोलकर अपने रूम में चली जाती है, जिससे कि काओ सैड होकर काउच पर बैठ जाता है। इधर शिए वूशू को घर तक छोड़ने के लिए आता है। पहुंचते ही वूशू बोलती है कि मुझे ऊपर जाने से डर लग रहा है, जितना पुलिस स्टेशन में भी नहीं लग रहा था। तो बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा और उसके घर की लाइट्स ऑफ होती है। तो बोलता है कि तुम्हारी मॉम सो गई होगी तो कुछ नहीं होगा। वूशू हाँ बोलकर अब घर में जाती है, लेकिन घर पर मॉम को काउच पर बैठा हुआ देखती है। उसकी मॉम उसके आते ही रूम में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन पूरी रात दोनों ही सो नहीं पाते। अगले दिन वूशू रेडी होकर अपनी मॉम के सामने शांति से बैठी होती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम वहाँ पर चीट कर रही हो इस लड़के के साथ और तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। वूशू ये सुनकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैं चीट नहीं कर रही हूँ, हाउ के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है, तभी मैंने शियो को डेट करना शुरू किया। उसकी मॉमी सुनकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुमने इतना अच्छा लड़का छोड़कर इसे क्यों चूज़ किया और भला ये क्या काम करता है। वूशू बताती है कि वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, पर उसकी मॉम बोलती है कि वो कुछ काम थोड़ी ना होता है। ये सुनकर वूशू अपने रिज़ाइन के बारे में कुछ भी नहीं बताती और जॉब का बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं। मॉम थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ उसे मिलने कंपनी में जाती हैं और उसे बात करने के लिए नीचे बुलाती हैं। हाँ उनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ मॉम उसके लिए जो चीज़ें लेकर आई थी वो उसे देखकर बोलती है कि मैं यहाँ पर इस बार वूशू और तुम्हारी शादी की बात करने के लिए आई थी, लेकिन वूशू ने ये सब कुछ कर लिया, उससे गलती हो गई है, वो कुछ ढंग से सोच नहीं पा रही है। अगर वूशू अपनी गलती मान के तुम्हारे पास वापस आएगी तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे। जो सुनकर वो शॉक हो जाता है और मीटिंग का बहाना देकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर शाओलिन आती है और वूशू की मॉम से बात करते हुए उसके रिज़ाइन के बारे में बता देती हैं। इससे उसकी मॉम पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं। वो उसे अपने मैनेजर के पास लेकर जाने के लिए बोलती हैं। शाओलिन लेकर जाती हैं। वो वहाँ पर उस वक्त चाओ को डांट रही होती है और उनके आते ही उन्हें बाहर भेजकर वूशू की मॉम से बात करती हैं। पांग भी उसकी मॉम को वहाँ पर देखकर वूशू को टेक्स्ट करती है कि उसकी मॉम यहाँ पर आई है। ये सुनते ही वो कंपनी में आने के लिए निकल जाती हैं। मॉम अब यहाँ पर हु से बोलती हैं कि वूशू से गलती हो गई, उसे एक और चांस दो, वो अच्छे से काम करेगी। जो सुनकर वो थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पर वूशू के जो सभी कलीग्स थे वो सभी ड्रामा देखने लग जाते और मजाक कर रहे थे। वूशू वहाँ पर पहुँचती है और अपनी मॉम को वहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर उसकी मॉम नीचे बैठकर रोने लग जाती है कि तुम अपनी लाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रही हो। वूशू को ये देखकर बहुत ज़्यादा खराब लगता है। वो बोलती है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ और वो अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बात नहीं सुनती। वूशू अब कैसे तो करके अपनी मॉम को वहाँ से लेकर जाती है। कंपनी के सभी लोग ये देख रहे थे। तभी हाँ भी वूशू और उसकी मॉम को वहाँ से लड़ते हुए जाता हुआ देख लेता है। वूशू की मॉम घर में जाते ही अपना सामान पैक करने लग जाती है वापस जाने के लिए।
ये देखकर वूशी उन्हें चिल्लाकर बोलती है कि आप रहिए यहाँ पर, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। मॉम सैड होती हैं और रूम में अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाती हैं, लेकिन बीच में ही गिर जाती हैं। इधर वूशी बार में सैड होकर बैठी होती है। वहाँ पर डोंग शे सभी लोग होते हैं। वो सभी लान से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। वूशी उसे अपने बारे में बताती है और फिर उनसे इन्वेस्टर के बारे में पूछती है, तो वो लोग बताते हैं कि वो सब भी फाइट की वजह से खराब हो गया। डोंग उसे बताते हैं कि इसी की वजह से काओ की वाइफ भी उसे डिवोर्स देना चाहती है। तभी शी को स्टैंड अप कॉमेडी के कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन आती है। वो सभी लोग अब खुश होकर बोलते हैं कि हम सभी परफॉर्म करते हैं, इससे सब कुछ ठीक हो सकता है। फिर जब वूशी वहाँ से निकलकर घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम नहीं होती। रूम में ढूंढने के लिए जाती है तो वहाँ पर अपनी मॉम को बेहोश देखकर शॉक हो जाती है। वो अब एम्बुलेंस में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को 2nd स्टेज का कैंसर है। ये सुनते ही वो शॉक हो जाती है। तभी वूशी को कॉल आता है। उसे लगता है कि उसके डैड हैं, तो उन्हें बोलती है कि जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मॉम हॉस्पिटल में है। लेकिन वो बताता है कि मैं हाउ हूँ। ये सुनकर वो रोते हुए उसे इस सब के बारे में बताती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।